प्रिय दर्शकों नमस्कार। 8 अप्रैल 2024 सोमवती अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपका विवाह। यदि आपके विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या के दिन जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूँ। यदि आपने ये उपाय मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर के मुझसे मिलते हैं। उनका लगभग 80% एक ही प्रश्न होता है कि हम पिछले लंबे समय से हमारे बच्चों की शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है। जबकि हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं या फिर अपना व्यापार है, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। देखने वाले आ रहे हैं, देखकर चले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमें मिल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमारे लेवल के नहीं हैं तो हम अपनी तरफ से मना कर देते हैं, और कुछ ऐसे रिश्ते जो हमारे लेवल के हैं, हमें पसंद हैं, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है तो चिंता वाला विषय बन गया है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 8 अप्रैल 2024 को सोमवती अमावस्या का दुर्लभ योग बन रहा है। इस दुर्लभ योग में आपने एक उपाय कर देना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने कर लिया तो ये वीडियो अभी आप देख पा रहे हो, तो भविष्य में यदि दोबारा से देखना चाहोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी नया पैसा नहीं लगता है। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है, और ये उपाय करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए। ये उपाय आपने 8 अप्रैल 2024 सोमवती अमावस्या के दिन सुबह के समय करना है। सुबह का मतलब 10 और 11 बजे से पहले पहले, यानी कि दोपहर से पहले पहले आपने ये उपाय कर देना है। ये उपाय आप 6 बजे भी कर सकते हो, 7 बजे भी कर सकते हो, 8 बजे भी कर सकते हो, 9 बजे भी कर सकते हो, 10 बजे भी कर सकते हो, यानी कि 11 बजे से पहले पहले आपने ये उपाय कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास कच्चा सूत होना चाहिए। ये कच्चा सूत क्या होता है, मैंने स्क्रीन पर इसका फोटो दिखाया है। जहां से पूजा का सामान मिलता है या फिर किराने की दुकान से आपको ये आसानी से मिल जाएगा, तो ये कच्चा सूत आप ले आइए। ये कच्चा सूत आपके पास कितना होना चाहिए, आपका जो बच्चा है उसकी हाइट के बराबर का सूत आपके पास होना चाहिए। तो बच्चों की जितनी भी हाइट है, मान लीजिए आपका लड़का है, उसकी शादी के लिए ये उपाय आप कर रहे हैं, तो उस लड़के की हाइट के बराबर आपने कच्चा सूत ले लेना है। और वर्तमान समय में आपका बच्चा जिस उम्र में चला हुआ है उतनी ही गांठें आपने उस सूत के धागे में लगा लेनी है। अब ये गांठें कैसे लगानी है, आपने एक ही जगह पर गांठें नहीं लगानी है, एक सिरे से शुरू होना है और दूसरे सिरे तक गांठ लगाते लगाते बढ़ते रहना है। मान लीजिए आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसकी उम्र 25 साल हो चुकी है और 26वें साल में वो चला हुआ है, तो फिर 26 गांठ लगानी है।
मान लीजिए आपका बच्चा 30 साल का हो चुका है और 31वें साल में चला हुआ है, तो फिर 31 गांठ लगानी है। यानी कि वर्तमान समय में जो उम्र चली हुई है, जो बीत गई उसको भूल जाइए, जो चली हुई है उतनी ही गांठें आपने इस कच्चे सूत के धागे में लगा लेनी है। और क्या चाहिए? पनीर के 7 टुकड़े आपके पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पनीर के टुकड़े। पनीर क्या होता है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जिसको हम सब्जी बनाने में भी प्रयोग करते हैं, पनीर की जो सब्जी होती है। तो पनीर क्या होता है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। पनीर के 7 छोटे छोटे टुकड़े आप बना लीजिए और अपने पास रख लीजिए। और क्या चाहिए? 7 पतासे आपके पास होने चाहिए। ये पतासे क्या होते हैं ये भी मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है। और क्या होना चाहिए? 7 फूल आपके पास होने चाहिए वाइट कलर के, यानी कि सफेद रंग के कोई भी फूल आप ले लीजिए। 7 फूल, मुरझाए हुए नहीं, बिल्कुल फ्रेश फूल होने चाहिए। और क्या चाहिए? एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर लंबी बत्ती हो। मिट्टी का दीपक आप ले सकते हो, लंबी बत्ती वाला लेना है, शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लेना है। और क्या चाहिए? एक स्टील का लोटा आपने लेना है। कौन सा लोटा? स्टील का लोटा। तो स्टील के लोटे में क्या क्या डालना है इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल उसमें डालना है। उसके बाद इसको शुद्ध जल से भर लेना है। शुद्ध जल यानी कि साफ सुथरा जो पीने का पानी होता है वो आप इसमें भर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध इसमें डाल लीजिए। उसके बाद एक चुटकी काले तिल इसमें डाल लीजिए। उसके बाद एक चुटकी हल्दी इसमें डाल लीजिए। उसके बाद एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा भी इसमें डाल लीजिए। ये सारी चीज़ें डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अब ये सारा सामान आपने तैयार कर लिया। ये उपाय सुबह नहा धो करके करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनकर करना है। ये सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली। ये सारी चीज़ें लेकर आपने चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। सबसे पहले जाकर आपने ये जो जल आप लोटे में लेकर के गए हो, इस जल से पीपल की जड़ को सींच देना है। यानी कि ये जल पीपल की जड़ में डाल देना है। जब आप ये जल पीपल की जड़ में डाल रहे हो तो आपका जो मुख है वो साउथ जोन की तरफ होना चाहिए। साउथ जोन मतलब दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और अपने पितरों का ध्यान करते हुए पूरा जल पीपल की जड़ में आपने डाल देना है। उसके बाद ये जो दीपक आप लेकर के गए हो, इस दीपक को आपने जला देना है पीपल का जो पेड़ है उसकी जो जड़ है उसके पास रखकर। अब इस पीपल का इस जो दीपक का मुख है वो किधर होना चाहिए? दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आपने जला देना है। जलाने के बाद ये जो आप पनीर, पतासे, फूल ये जो लेकर के गए हैं ये भी आपने पीपल का जो पेड़ है उसकी जो जड़ है वहीं पर रख देना है। जहां पर आपने दीपक को जलाया है उस दीपक के पास ही आपने अपने पितरों का ध्यान करते हुए रख देना है। उसके बाद ये जो सूत का धागा आप लेकर के गए हो तो इस धागे को आपने पीपल का जो पेड़ है उसको बांध देना है। पीपल के पेड़ का जो तना है उस तने पर इसको बांध देना है। यदि पीपल बहुत बड़ा है, उसका तना बहुत बड़ा है, भारी है और ये धागा छोटा पड़ जाता है तो ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में फिर पीपल की कोई भी टहनी हो उस टहनी पर आप इसको बांध सकते हो अपनी मनोकामना बोलते हुए, बच्चे की जल्दी शादी की प्रार्थना करते हुए। और यदि टहनी भी बहुत ऊंचाई पर है, क्या होता है कि पीपल का पेड़ बड़ा होता है, तना भी बड़ा है, उसका धागा छोटा रह जाता है ये, और जो टहनियाँ है वो भी काफ़ी ऊंचाई पर है, आपका हाथ नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में क्या करोगे? तो फिर ऐसे में जहां पर आपने दीपक जलाया है उस दीपक के पास ही अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चों की जल्दी शादी की प्रार्थना करते हुए उस दीपक के पास ही आपने इस धागे को रख देना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके श्री विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए। सोमवती अमावस्या कोई सामान्य अमावस्या नहीं होती है, बड़ी दुर्लभ से ऐसी अमावस्या आती है। इस दिन भूमंडल पर एक ऐसा विचित्र योग बनता है। इस विचित्र योग में यदि आप ये उपाय करोगे तो बहुत जल्द फलीभूत हो जाएगा और आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। तो हाथ जोड़ करके अपने पितरों का ध्यान करना है, अपने पितरों से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपनी जल्दी शादी होने के लिए आपने अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। तो ये उपाय आपने इस प्रकार कर देना है।
यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, उनका विशेष कारण क्या बनता है वो मुझसे जानना चाहते हैं, बच्चों की शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है और जल्दी शादी होने के लिए कुंडली के आधार पर विशेष उपाय क्या बनते हैं, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो। अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।